Hello friends, welcome to Inter English classes by M.A. Kumar. As you know that COVID-19 has been disturbing this world for some months and it has stopped all the educational system besides online. And you also know that it is education that has given us the degree of intellectual. Education is an essential part of our life. We can never live it. Without education, we cannot live. So, fighting with COVID-19, we have to go ahead and restart our studies. And as you know, all the students and teachers are forced to join online system. So let's restart and continue our studies. तात्पर्य यह है कि कोविड-19 जो है पूरे संसार को अस्त व्यस्त कर रखा है और यह सारे शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर रखा है, प्रभावित कर दिया है और हम सभी लोग ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने के लिए बाध्य हैं। तो हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करने के आगे की ओर चलें। हम लोग क्लास 12 को लेकर चलेंगे और सब्जेक्ट इंग्लिश होगा। सबसे पहले इंग्लिश में हम लोग यह ध्यान देंगे कि इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है, इसे कॉमर्शियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है ही। तो लैंग्वेज का क्या महत्व है ये हम लोग ध्यान देंगे। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज के बिना हम लोग का जीवन, हमारा जीवन अधूरा होता है। Language is the most powerful medium of human communication. Either spoken or written. लैंग्वेज मानवीय संचार का सबसे शक्तिशाली स्रोत है, माध्यम है, साधन है। कम्युनिकेशन उसे कहते हैं, कम्युनिकेशन का तात्पर्य है अपने विचारों को चारों ओर फैलाना, चाहे वो टीवी स्क्रीन के माध्यम से, कोई न्यूज, कोई समाचार चारों ओर फैलाएं, रेडियो के माध्यम से या अखबार के माध्यम से अपने विचार फैलाएं। अपने अंदर को विचार को फैलाने को ही क्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन को एक शब्द में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है कथन, विचार। तो भाषा
वो दो रूप में फॉर्म में देखा गया है, स्पोकन और रिटेन। मनुष्य तो सबसे पहले बोलना ही सीखा होगा, उसके बाद वह लिखना सीखा। और लिखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हर कोई व्यक्ति खुद में सोच सकता है। आजकल तो बोले हुए बातों का कोई वैलिड नहीं रह जाता है, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है लिखित ही माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे रिटेन पे। रिटेन अपनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या प्राप्त किए? तो सबसे पहले हम लोग प्राप्त किए लेटर। तो लेटर किसे कहा जाता है यह ध्यान देते हैं। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? The smallest unit of the language is called letter. लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई को ही लेटर कहा जाता है। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। रिटेन। रिटेन कैसे आया होगा? तो सबसे पहले अक्षर का निर्माण हुआ होगा। ये हम लोग उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। ए है पी, ई और एन। अलग अलग इन अक्षरों को देखा जाए, इनका अलग अलग रूप से कोई अस्तित्व नहीं, नो एग्जिस्टेंस। अगर ये सब अक्षर एक साथ मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, और वह है आपका पेन। तो अक्षर के मेल से शब्द का बना, जो सार्थक अर्थ रखे हुए हैं। और ये शब्द जो है, अब इसी शब्द का प्रयोग जब समूह में आएगा, समूह के रूप में आएगा, तो वाक्य का निर्माण होगा। अक्षरों के मेल से शब्द बना और शब्दों के मेल से वाक्य बनेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज माई पेन। अब इस पेन का प्रयोग वाक्य में है और यह लैंग्वेज के रूप में बन चुका है। अक्षर के मेल से शब्द, शब्द के मेल से वाक्य बना, और इसी वाक्य के रास्ते पर लैंग्वेज अपना गति पकड़ते हुए आगे बढ़ चला। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंग्लिश का जन्म कब हुआ और इसके फादर कौन है। English was born in 449
AD 449 ईस्वी में इंग्लिश जन्म लिया। आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं इन द 5th century चार सौ उनचास ईस्वी में जन्म हुआ और शताब्दी आपका 5वीं कहलाएगा। अब ध्यान देते हैं इंग्लिश के फादर किसे माना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश जियोफ्रे चौसर को माना जाता है। इंग्लिश का जो लिटरेचर है या पोइट्री है, लिटरेचर और पोइट्री दोनों का ही फादर जियोफ्रे चौसर को ही माना जाता है। ऐसे सोचने पर यह भी अनुभव किया जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर साहब को क्यों नहीं माना गया। यह स्पष्ट है कि जियोफ्रे चौसर का जन्म 14वीं शताब्दी में हुई थी और उस समय इंग्लिश लैंग्वेज के पास पर्याप्त शब्द भी नहीं थे, तो पर्याप्त शब्द जुटाने का कार्य योगदान जियोफ्रे चौसर ने ही दिया और ये बड़े बड़े पुस्तक लिटरेचर साहित्य लिखना प्रारंभ किए। जब इनकी देहांत हो गई तो ऐसा मानव महसूस होने लगा कि इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश के दुनिया में अब कुछ ही रह ही नहीं गया हो, इंग्लिश बिल्कुल निसहाय पड़ गया हो। 200 ईयर्स तक इंग्लिश निसहाय पड़ा रहा, कोई बड़ा साहित्य नहीं लिखा गया। अब आगे हम लोग यह ध्यान देते हैं कि लैंग्वेज को शुद्ध करने का कार्य किसका है। तो सबसे पहले लैंग्वेज आया। लैंग्वेज बोलने के तरीका अनेक रूप से लोग करने लगे, अतः उसे एक सही नियम बनाने के लिए आवश्यकता आन पड़ी ग्रामर की, जिसे हम लोग हिंदी में व्याकरण भी कहते हैं। तो ग्रामर का फादर लेंडले मुर्रे को कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रामर ग्रामर का फादर लेंडले मुर्रे को कहा जाता है। इनसे पहले भी ग्रामर लिखे गए, लेकिन वह उचित रूप से वह पारित नहीं किया गया, वह सही साबित नहीं हो पाया, इसलिए उसे हटा दिया गया और लेंडले मुर्रे के द्वारा लिखे गए ग्रामर को पारित कर दिया गया। इसलिए लेंडले मुर्रे को ग्रामर का फादर कहा जाता है। टुडे दैट्स ऑल राइट।